किया है और उनके रोने से जो है वो ये पता लगता है कि वो कितनी मोहब्बत करते थे पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। और अपनी रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान करते हुए वहाब रियाज जो है वो उसमें आबदीदा भी हो गए थे और रो रहे थे। नसीम शाह जो है वो लंका प्रीमियर लीग में जो है वो वहाँ पर जो है वो इंजर हो गए हैं और फ़हीम अशरफ जो कि लाहौर में कैंप लगा हुआ है अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए और उसमें जो है वो ट्रेनिंग करते दौरान जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वहाब रियाज के हवाले से कि उन्होंने जो है वो आज रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और उन्होंने जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो खैरबाद कह दिया है। इस पर बात करूँगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या फ़हीम अशरफ और नसीम शाह जो हैं वो वाकई जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वहाब रियाज के हवाले से कि उन्होंने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का जो वो ऐलान कर दिया और उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और अब जो है वो हमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किसी भी फॉर्मेट में जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और अपनी रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान करते हुए वहाब रियाज जो है वो उसमें आबदीदा भी हो गए थे और रो रहे थे और इस चीज़ से जो है वो पता लगता है कि वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से जो वो कितनी मोहब्बत करते थे और कितना उनको जो है वो जज्बा था पाकिस्तान की तरफ से जो है वो खेलने का। और इस चीज़ का जो है वो कई दफ़ा जो है वो ये बयान कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान को जो है वो किसी भी वर्ल्ड कप में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। और ऐसा जो है वो मुमकिन हो ना सका और वो 2023 का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे और ये उन्होंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि मैं 2023 में जो है वो रिटायरमेंट क्रिकेट से जो है वो ले लूँ और मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं। और ऐसा ही हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे थे अभी तक कि क्या उनको जो है वो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में जो है वो उनको शामिल किया जाएगा स्क्वाड में या नहीं, और ऐसा जो है वो उनको देखने में नहीं मिला। तो इसलिए जो है वो आज उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का फैसला कर दिया है और उन्होंने कहा मैं अब जो है वो पाकिस्तान की ODI और T20 से भी जो है वो रिटायरमेंट का फैसला करता हूँ। टेस्ट से क्योंकि वो पहले ही जो वो रिटायरमेंट ले चुके थे और अब जो है वो उन्होंने ODI और T20 से भी जो है वो रिटायरमेंट ले ली है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अब जो है वो सिर्फ लीग्स में जो है वो खेला करूंगा, जो इंटरनेशनल लेवल में जो है वो पूरी दुनिया में जो लीग खेली जाती हैं उसमें जहां पर भी जो है वो मुझे मौका मिलेगा वहां पर जो है वो मैं अपने फैंस को जो है वो खेलता हुआ नजर आऊँगा। और अभी मैं तमाम क्रिकेट को जो है वो खैरबाद नहीं कह रहा और अभी मैं लीग्स में जो है वो लाजमी खेलूँ करूँगा। और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से ये बात की कि मैं कोई जज्बाती होकर जो है वो रिटायरमेंट का फैसला नहीं कर रहा, बल्कि मैंने देखा है कि अब जो है वो मेरी जगह बनना जो है वो पाकिस्तानी स्क्वाड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है वो शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो कि उनको जो है वो किसी भी प्लेयर के साथ जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो है वो उस पाकिस्तानी टीम को जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो अब सर्व करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरी जो है वो अब टीम में जगह नहीं बन पा रही और ना जो है वो आगे बन पाएगी, इसलिए जो है वो मैंने इस चीज़ का रिटायरमेंट का जो है फैसला किया है। और मैं कोई जज्बाती होकर जो है वो ये फैसला नहीं कर रहा, मैं पूरे अपने होशो आवाज़ से जो है वो और समझदारी से जो है वो ये फैसला कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान के बाद काफ़ी अच्छे जो है वो बॉलर मौजूद हैं और इसमें जो है वो मेरी जगह बनना बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। और लेकिन मुझे बजाते खुद ये लगता है कि वहाब रियाज को जो है वो लाजमी स्क्वाड में जो है वो रखना चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम का अगर एशिया कप में भी अब जो हमारा स्क्वाड ऐलान हुआ है उसमें भी देख लें तो उसमें जो है वो स्क्वाड तो ठीक है, अच्छा स्क्वाड है, इतना बुरा स्क्वाड नहीं है और अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है उनको जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन इस स्क्वाड में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा नहीं है इस स्क्वाड में। और ऐसा ही होगा वर्ल्ड कप में भी, अगर इसमें जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है ये स्क्वाड तो इसी स्क्वाड को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसमें जो है वो हमें एक्सपीरियंस की कमी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आई है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो नए खिलाड़ी हैं जिनका जो है वो ये पहला वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है। और इसलिए इन वहाब रियाज को जो है वो इस स्क्वाड में लाजमी शामिल करना चाहिए था, खास करके वर्ल्ड कप में जो है वो उनको लाजमी शामिल करना चाहिए था। लेकिन मुझे भी लगता है कि उनको जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने भी ये सोचा कि जैसे एशिया कप का स्क्वाड ऐलान किया गया है तो इसी में से जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो खिलाड़ी निकाले जाएंगे और किसी को ज़्यादातर जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया है। और उनके रोने से जो है वो ये पता लगता है कि वो कितनी मोहब्बत करते थे
पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, और वो पाकिस्तान के लिए जो वो अच्छे से अच्छा जो है वो परफॉर्म करना चाहते थे, और उनका ये ख्वाब था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो कि कोई वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को जितवा सकूं, ये मेरा जो है वो ख्वाब है। लेकिन ये जो है वो उनका पूरा ना हो सका। और उनके करियर की जो थोड़ी सी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक जो है वो उन्होंने 27 जो है वो टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, और 91 जो है वो उन्होंने वनडे खेले हैं, और 36 जो है वो उन्होंने T20 खेले हैं अब तक। और उनकी जो है वो मजमूई तौर पर जो विकेटें हैं वो 237 जो है वो उन्होंने विकेटें ली हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल मैचेस में। और उन्होंने जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट में 1014 विकेटें जो है वो टोटल ले रखी हैं। ये लीग्स की और इंटरनेशनल की तमाम ही जो है वो उनकी विकेटें अगर देखी जाए तो 1014 जो है वो उन्होंने विकेटें आज तक जो है वो हासिल की हैं। और वहाब रियाज जो है वो PSL में भी जो है वो अब तक सबसे ज्यादा जो जिन्होंने विकेटें ली हैं जिस बॉलर ने, वो उनमें जो है वो वहाब रियाज का जो है वो सबसे पहला नंबर है। और वहाब रियाज ने जो है वो T20 में तमाम ही T20 चाहे लीग के चाहे इंटरनेशनल के देखे जाएं तो उसमें जो है वो उन्होंने 400 से जायद जो है वो विकेटें ले रखी हैं। और T20 में 400 से जायद विकेटें लेने वाले वहाब रियाज जो है वो पहले पाकिस्तानी हैं। ये भी एजाज जो है वो उनको हासिल है। और ये उनके करियर की थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। तो अब जो है वो वहाब रियाज हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो कहीं पर भी जो है वो नजर नहीं आएंगे। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि फहीम अशरफ और नसीम शाह के बारे में जो है वो आज खबरें चल रही हैं पूरे दिन से कि वो जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। नसीम शाह जो है वो लंका प्रीमियर लीग में जो है वो वहां पर जो है वो इंजर हो गए हैं। और फहीम अशरफ जो कि लाहौर में कैंप लगा हुआ है अफगानिस्तान की सीरीज के लिए, और उसमें जो है वो ट्रेनिंग करते दौरान जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन इन खबरों में जो है वो कोई सच्चाई नहीं है। और नसीम शाह ने जो है वो ये खुद बताया है कि मुझे जो है वो वर्कलोड जो है वो ज्यादा मेरे पे बढ़ रहा था, तो इसलिए जो है वो मैंने क्रिकेट से जो है वो अपने आप को थोड़ा सा आराम दिया है, क्योंकि हमारी जो है वो आगे अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीरीज भी आने वाली है और एशिया कप में भी जो है वो मेरा नाम शामिल है। तो इसलिए जो है मैंने क्रिकेट से जो है वो खुद को थोड़ा सा अलहदा किया है, और मुझे कोई जो है वो इंजरी नहीं है। और बताया ये जा रहा था कि उनको कंधे की जो है वो इंजरी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने आज ये बताया कि मुझे कोई कंधे की जो है वो इंजरी नहीं है। और फहीम अशरफ को जो है वो थोड़ी सी इंजरी हुई थी आज लाहौर में जब वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनके सामने जो है वो आगा सुलेमान जो है वो बैटिंग कर रहे थे, वो उनको जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे। और आगा सुलेमान ने जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो एक शॉट खेला जो कि फहीम अशरफ की जो है वो उल्टी टांग पर जो है वो आकर लगा। तो उस वक्त जो है वो फहीम अशरफ को थोड़ी सी जो है वो वहाँ पर तकलीफ महसूस हुई टांग पर, तो इसकी वजह से जो वो बॉलिंग छोड़कर जो है वो चले गए प्रैक्टिस से। लेकिन उनकी जो इंजरी है उसको जो है वो कोई इतना सीरियस नहीं कहा जा रहा, उनको कुछ ही देर के लिए जो है वो तकलीफ हुई थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो भी जो है वो इंजरी का शिकार नहीं हुए हैं। जितनी भी ये खबरें चल रही हैं कि फहीम अशरफ भी जो है वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं, वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, और नसीम शाह भी जो है वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो भी जो अब एशिया कप से जो है वो बाहर हो गए हैं। ये इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ये सारी खबरें जो है वो ये झूठी हैं। और नसीम शाह और फहीम अशरफ जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और वो वैसे ही जो वो एशिया कप में जो वो खेलेंगे और अफगानिस्तान की सीरीज में भी जो वो हमें खेलते हुए जो वो नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।